अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से ही रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक वलीउल्लाह की मकबूलियत का वाक़या शेयर करेंगे। ये वाक़या इंतहाई सबक आमोज़ है, इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो और इस वाक़ये का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। तो प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था कि किसी ने इससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वलीउल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को इसके मुआवजे में गिरफ्तार ना हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त और अजीज़ो कारब रुखसत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको लौटा दिया, मगर एक शख्स सैद जो मेरे ख्वास में से था वापस ना हुआ और उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह का जाना भी कोई आसान समझा है जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। मेरे पीछे पीछे ना आओ और मेरे साथ ना चलो और जिस राह से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, ए आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़्यादा राह जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ते भर कहीं वो मुझको नजर ना आया, अल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मनासिक हज से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और सलाम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा हाँ। फिर मैंने तंजन कहा, हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है फलां इब्ने फलां हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया। फिर इस सनद के जरिए कब्र और हशर के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चिल्लाता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और सलाम के बाद एक चिट्ठी उसने मेरे सामने रख दी जो एक नहायत उम्दा रेशमी कपड़े में लपेटी हुई थी, जिसमें ज़ैद के अज़ाब कब्र और हशर से निजात के लिए लिखा हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ए ज़ैद, बता तो इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये मामला तेरे साथ कैसे पेश आया? तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबातुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो की तार रोना और चिल्लाना शुरू किया कि ए मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहिब काबा और है जो वहां से जाकर मैं सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबा से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई कि ए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई, जिसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह अकबर, इस शख्स का ये आला मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ न था। फिर इज्जत व एहतराम के साथ मैं इसे अपने साथ बसरा ले आया और वो चिट्ठी नहायत एहतराम व तज़ीम के साथ एक संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो इंतहाई अदब व एहतराम से निकाल कर इसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तफाकन मैं कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंजो कलक की इंतहा न रही कि अफसोस मैं ऐसे वली के तदफीन में शामिल ना हो सका। फिर अचानक मुझे वो चिट्ठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों ना दी। फिर अपना महरशुदा संदूक मंगा कर देखा जो इसी तरह बामहर बंद था। जब मैंने संदूक खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गम व आलम का कुछ ठिकाना ना रहा
और एक हशर का आलम बर्पा हो गया। सारों की तार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में जैद सर पर एक ताज रखे हुए जरक बर्क लिबास में तख्ते जवाहर पर जलवा अफरोज है और इसके चारों तरफ हूरों के झुमघट्टे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, ए आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं, वो चिट्ठी तूने मुझे दी थी। कहने लगा, वो तो ये मौजूद है और इसी की बदौलत ये दौलत और हशमत मुझको हासिल हुई। अब आप कुछ तरदीद ना कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया। बाहवाला हकायतुल सालिहीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है, जो अल्लाह को हो जाता है अल्लाह ताला उसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी इस वाक़े से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।